साल 1926। एक लड़की जो दिल्ली के एक आम घराने में पैदा हुई, जिसका नाम शांति देवी था। उसका बचपन बिल्कुल नॉर्मल लगता था, मगर जब वो छोटी सी थी, उसने अजीब बातें करना शुरू कर दिया था। जब वो सिर्फ 4 साल की थी, तब उसने अपनी माँ से कहा, मैं मथुरा से हूँ, मैं यहाँ नहीं रहती थी, मेरा नाम शांति देवी नहीं था, मेरा घर और पति वहाँ है। पहले तो घर वालों ने इसका मजाक बनाया, लेकिन जैसे जैसे उसकी बातें गहरी होती गईं, उनका शक मज़ीद बढ़ने लगा। शांति ने कहा कि उसका पहला घर मथुरा में था और उसके पति का नाम केदारनाथ था। ये सुनकर उसके माँ बाप हैरान रह गए। एक छोटी सी लड़की जो कभी मथुरा नहीं गई, उस जगह के बारे में इतने एक्यूरेट डिटेल्स कैसे बता सकती है। शांति ने अपनी पहले की ज़िंदगी की हर छोटी मोटी डिटेल बताई। उसने कहा कि उसकी शादी हुई थी और एक लड़का भी था। उसने बताया कि वो पहले लुगदी देवी थी, जो मथुरा में केदारनाथ की पत्नी थी। लुगदी देवी का प्रेगनेंसी के दौरान ऑपरेशन के बाद वफात हो गया था। शांति बार बार इंसिस्ट करती थी कि उसका घर वहाँ है और वो मथुरा में जाना चाहती है। ये बातें सुनकर उसके घर वालों ने डिसाइड किया कि इस मामले की सच्चाई पता लगानी चाहिए। दिल्ली के एक स्कॉलर ने शांति की बातें सुनकर मथुरा में सर्च करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने पता लगाया कि मथुरा में वाकई एक आदमी केदारनाथ रहता था और उसकी पत्नी लुगदी देवी थी, जो कुछ साल पहले वफात हो गई थी। जब केदारनाथ को दिल्ली बुलाया गया तो शांति ने बिना किसी हेजिटेशन के उन्हें पहचान लिया। उसने केदारनाथ और उनके घर के बारे में ऐसी बातें बताई जो सिर्फ लुगदी देवी ही जानती थी। केदारनाथ और बाकी सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। शांति ने मथुरा के रास्ते, घर के नक्शों और लुगदी देवी के जेवर तक के डिटेल्स बिल्कुल सही बताए। शांति के इल्ज़ाम सही साबित हुए जब उसने मथुरा जाकर अपने पुराने घर को पहचाना और अपने बेटे को गले लगाया। हर किसी के लिए ये लम्हा इमोशनल था। केदारनाथ ने भी ये मान लिया कि शांति ही लुगदी देवी की री-इनकार्नेशन है। शांति ने एक जगह पे छुपाया हुआ पैसे का पाउच भी दिखाया, जो सिर्फ लुगदी देवी जानती थी। शांति देवी की कहानी ने पूरे इंडिया में हलचल मचा दी। इस केस पर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने भी काम किया और इसे री-इनकार्नेशन का एक सबसे ऑथेंटिक केस माना गया। शांति ने आगे चलकर अपनी ज़िंदगी रूहानियत के लिए कुर्बान कर दी और हमेशा ये कहती रही कि मौत सिर्फ एक सफ़र का एक हिस्सा है, आखिरत नहीं। शांति देवी की कहानी ने न सिर्फ आम लोगों बल्कि मशहूर शख्सियत को भी मुतासिर किया। महात्मा गांधी ने इस केस में दिलचस्पी लेते हुए एक कमेटी बनाई जो शांति देवी के इरादों की तहकीकात करे। ये कमेटी शांति के साथ मथुरा गई और वहाँ उनके पहली ज़िंदगी के घर वालों से मिली। शांति ने वहाँ के लोगों और मकामात को पहचाना जो उनके इरादों को मज़ीद मजबूती फराहम करता है। इस कमेटी की रिपोर्ट ने यह साबित किया कि शांति देवी वाकई लुगदी देवी की री-इनकार्नेशन है। इस केस ने दुनिया भर के स्कॉलर्स और रिसर्चर्स की तवज्जो हासिल की और री-इनकार्नेशन के हवाले से एक अहम मिसाल बन गया। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल इन्फो मैग्नेट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।